तारीख 3 नवंबर साल 1957। यूएसएसआर स्पुतनिक 2 रॉकेट लॉन्च करता है। वैसे तो यूएसएसआर ने इससे पहले भी बहुत सारे रॉकेट लॉन्च किए थे, लेकिन इस मिशन में कुछ खास बात थी, क्योंकि इस मिशन में पहली बार किसी जिंदा प्राणी को अंतरिक्ष में पृथ्वी के ऑर्बिट में भेजा जाना था। अपने इस एक्सपेरिमेंटल मिशन में रसिया की इस स्पेस एजेंसी ने लाइका नाम की एक फीमेल डॉग को अर्थ के ऑर्बिट में भेजा था। वैसे तो सोवियत यूनियन अपने इस मिशन में सफल होता है और लाइका को अर्थ के ऑर्बिट में भेज देता है, लेकिन लाइका को इस मिशन की कीमत अपनी जान देकर चुकानी पड़ती है। लाइका अर्थ के ऑर्बिट में घूमने के कारण होने वाली ओवर हीटिंग के कारण मारी जाती है। पर भले ही लाइका इस मिशन में मारी गई हो, लेकिन उसने जाते जाते स्पेस टेक्नोलॉजी में एक महत्वपूर्ण योगदान दिया। लेकिन लाइका इस तरह के मिशन में शामिल होने वाली एकमात्र जानवर नहीं थी। लाइका से पहले भी इंसानों को स्पेस में भेजने के लिए साइंटिस्ट कई सारे जानवरों पर इस तरह के एक्सपेरिमेंट कर चुके हैं। इनमें से कई जानवरों ने अपना बलिदान दिया तो कई सही सलामत वापस धरती पर लौटे। इन सभी जानवरों ने वैसे तो स्पेस टेक्नोलॉजी में एक महत्वपूर्ण योगदान दिया, लेकिन वैज्ञानिकों ने उनके इस योगदान को दबा दिया और इन जानवरों के रहस्यों को रिकॉर्ड्स में ही दफन कर दिया। तो हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सुरेश सांचोरी और आप रहस्य टेलीविजन यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज आप जानेंगे द ट्रूथ बिहाइंड एनिमल इन स्पेस। आज हम इंसान स्पेस टेक्नोलॉजी में बहुत ज्यादा एडवांस हो चुके हैं और हम हमारी पृथ्वी से बाहर भी निकल चुके हैं, लेकिन हमारी इस तरक्की में जितना योगदान हमारा है उतना ही योगदान जानवरों का है। आज स्पेस ट्रेवल बहुत ज्यादा सेफ है और आने वाले भविष्य में एक आम आदमी भी स्पेस ट्रेवल कर सकता है, लेकिन अगर हम इतिहास उठाकर देखें तो यह हमारे लिए इतना भी आसान नहीं था। स्पेस ट्रेवल को लेकर वैज्ञानिकों के सामने कई सारी समस्याएं और सवाल थे, जैसे स्पेस में किस तरह का वातावरण होगा, वहां पर जीरो ग्रेविटी में इंसान का शरीर किस तरह रिएक्ट करेगा और क्या इंसान इन विपरीत परिस्थितियों में भी जिंदा रह सकता है। इन सभी समस्याओं से निपटने के लिए वैज्ञानिकों ने कुछ एक्सपेरिमेंटल मिशन भेजने शुरू किए, जिनमें जानवरों को स्पेस में भेजा गया। एक जिंदा प्राणी के तौर पर सबसे पहले स्पेस में मक्खियों को भेजा गया। एक अमेरिकन रॉकेट V2 में इन मक्खियों को स्पेस में भेजा गया और इसे वापस सुरक्षित तरीके से अर्थ पर लैंड भी कराया गया। और इस दौरान इस मिशन में किसी भी मक्खी को कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन ये प्राणी बहुत कम वजन वाले थे, इसलिए प्रॉपर ह्यूमन मिशन के लिए इस मिशन के तुरंत 2 साल बाद एक ग्रेसस अफ्रीकी लंगूर को माइक्रोग्रेविटी पर स्टडी करने के लिए अंतरिक्ष में भेजा गया। ये स्टडी अंतरिक्ष में इंसान के शरीर पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में थी, इसलिए इस मिशन में एक बंदर से ज्यादा एप्रोप्रिएट एनिमल कोई दूसरा नहीं हो सकता था। इस बंदर का नाम था अल्बर्ट द सेकेंड। अल्बर्ट द फर्स्ट भी एक बंदर था और वह भी स्पेस में जाने वाला पहला प्राणी बन सकता था, पर उसका रॉकेट लॉन्च होते ही बुरी तरह विस्फोट हो गया। अल्बर्ट द सेकेंड का भी कुछ इसी तरह का हश्न हुआ। वह जब वापस धरती पर आ रहा था तो उसके पैराशूट ने उसका साथ छोड़ दिया और वो लैंडिंग के वक्त क्रैश हो गया। अल्बर्ट का इस मिशन के दौरान मारा जाना कोई बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि उस समय वैज्ञानिकों के लिए स्पेस मिशन में बंदरों का इस्तेमाल करना एक साधारण सी बात थी। स्पेस में भेजे जाने वाले इन बंदरों के शरीर पर वैज्ञानिक कई तरह के सेंसर लगाते थे और इन्हें स्पेस में भेजने से पहले सेडेटिव भी देते थे, जिससे इन्हें दर्द ना हो। इन स्पेस मिशन के दौरान भेजे जाने वाले बंदरों की मृत्यु दर बहुत ज्यादा होती थी। लगभग 2/3 बंदर तो मिशन के दौरान ही मर जाते या जब वापस धरती पर आते तो उनकी मौत हो जाती। यहाँ भले ही हमें बंदरों की मौत का आंकड़ा ज्यादा लगे, लेकिन कल्पना कीजिए कि क्या होगा अगर इन बंदरों की जगह इंसान होते। हमें इन स्पेस मिशन के लिए इतने लोगों की कुर्बानी देनी पड़ती। इन स्पेस मिशन के दौरान स्पेस में न सिर्फ बंदरों व कुत्तों को भेजा गया, बल्कि साइंटिस्टों ने चूहों को भी भेजा। अंतरिक्ष में भेजे जाने वाले सबसे पहले चूहे का हाल भी पहले बंदर की तरह ही रहा। पहली बार चूहे को ले जाने वाले अमेरिका का V2 रॉकेट ज्यादा ऊपर ना जा सका और विस्फोट हो गया, और कुछ इसी तरह का हाल स्पेस में भेजे जाने वाले बाकी चूहों का भी हुआ। लेकिन इनमें कुछ ऐसे भी थे जो इस तरह के मिशन से वापस जिंदा भी लौट सके, लेकिन यह तो महज एक शुरुआत थी। 22 जुलाई 1951 को सोवियत यूनियन एक रॉकेट लॉन्च करता है, जिसमें सीगान और डिजिक नाम के 2 कुत्ते थे। ये दोनों कुत्ते अपनी तरह के पहले ऐसे जानवर थे जो इस तरह के मिशन से वापस जिंदा लौट सके। ये कुत्ते भले ही इस मिशन से वापस जिंदा लौटे, पर इनके रिकॉर्ड 40 साल तक सीक्रेट रखे गए। इस मिशन में भेजे गए इन दोनों कुत्तों में से एक डिजिक मिशन के बाद महज 1 हफ्ते तक जिंदा रह सका और वह अपने दूसरे मिशन के दौरान मारा गया। लेकिन दूसरी तरफ दूसरा कुत्ता सिगान इस मिशन के 10 साल बाद तक जिंदा रहा। लेकिन इन दोनों कुत्तों को स्पेस में भेजे जाने के बाद भी अब भी वैज्ञानिक द्वारा
अर्थ के ऑर्बिट तक पहुंचना बाकी था। 3 नवंबर साल 1957 को सोवियत यूनियन एक बार फिर लाइका नाम की एक स्ट्रीट डॉग को पृथ्वी के ऑर्बिट में भेजते हैं। वैज्ञानिक जानते थे कि लाइका इस घातक मिशन के बाद वापस जिंदा नहीं लौट सकेगी, लेकिन फिर भी इस मिशन से पहले ट्रेनिंग दी गई और लंबे समय तक मॉक मिशन में रखा गया। लाइका के शरीर में ब्रेथ और पल्स सेंसर भी इम्प्लांट किए गए। लाइका के अर्थ ऑर्बिट में पहुंचने के महज 7 घंटे बाद ही उसकी मौत हो जाती है। लाइका की मौत को लेकर वैज्ञानिकों का कहना था कि उसकी मौत ओवर हीटिंग और भयानक स्ट्रेस के कारण हुई है, जो एक छोटी सी फीमेल डॉग सहन नहीं कर सकती थी। अब कल्पना कीजिए कि वह पल कैसे रहे होंगे जब छोटी सी स्ट्रीट डॉग अर्थ के ऑर्बिट में थी और उसके चारों तरफ सुनसान अंतरिक्ष था। हम शायद उसके दर्द की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। वैज्ञानिक भले ही लाइका की मौत का कारण ओवर हीटिंग माने, लेकिन कई लोगों का मानना है कि जिस अंतरिक्ष यान में लाइका को भेजा गया उसका थर्मल रेगुलेशन सही नहीं था, जिससे उसमें हीटिंग बहुत ज्यादा बढ़ गई। वही दूसरी तरफ कई लोगों का मानना है कि जिस स्पेस यान में लाइका को भेजा गया उसमें ऑक्सीजन की शॉर्टेज हो गई, जिससे लाइका की मौत हो गई। डॉग की बॉडी के साथ जब तक यह सैटेलाइट जलकर भस्म नहीं हो गया तब तक इसने अर्थ के चारों तरफ 2000 चक्कर लगाए। कई सारे लोगों का मानना है कि लाइका इस स्पेसशिप में आखिरी समय तक जिंदा थी। लाइका की इस भयानक मौत के बाद भी वैज्ञानिकों ने हार नहीं मानी और उन्होंने लगातार कुत्ते, बंदर, खरगोश, चूहे और भी कई सारे दूसरे जानवरों को स्पेस में भेजना जारी रखा। लाइका के बाद दूसरी बार अर्थ के ऑर्बिट में भेजने के लिए साइंटिस्ट ने बेल्का और स्ट्रेल्का नाम की 2 फीमेल डॉग्स को चुना। एक हेवी ट्रेनिंग के बाद इन दोनों डॉग्स को स्पेस में भेजा गया और इन दोनों ने अपने जीवन के 25 घंटे अर्थ ऑर्बिट में बिताए और इसके बाद ये वापस जिंदा धरती पर लौट गई। धरती पर लौटने के बाद स्ट्रेल्का ने 6 स्वस्थ बच्चों को जन्म दिया और इस मिशन के बाद उन्हें कभी वापस स्पेस में नहीं भेजा गया। अब इतने सारे स्पेस मिशन के बाद सवाल ये उठता है कि क्यों आखिर कुत्तों को इन मिशंस के लिए चुना गया। तो इस सवाल का जवाब यह है कि कुत्ते बहुत जल्दी और आसानी से किसी भी चीज के लिए ट्रेन हो जाते हैं और वह खतरनाक से खतरनाक परिस्थिति में सर्वाइव कर सकते हैं। और कुत्तों की तरह ही कुछ बंदरों की प्रजातियों में भी यह विशेषता पाई जाती है और यही कारण है कि हेम चिंपांजी अंतरिक्ष में जाने वाला सबसे पहला बंदर था। हेम को अंतरिक्ष में भेजने के बाद वैज्ञानिकों को यह समझ में आ गया कि हम अंतरिक्ष में छोटे मोटे टास्क बड़े आराम से कर सकते हैं। हेम भले ही दूसरे जानवरों की तरह अंतरिक्ष में गया हो, लेकिन उसकी किस्मत अंतरिक्ष में जाने वाले अपने इन साथी यात्रियों के मुकाबले काफी अच्छी थी। हेम अंतरिक्ष से लौटने के बाद लगभग 17 साल तक और जिंदा रहा और अंत में वह टाइम भी आ गया जब इंसान ने अंतरिक्ष में अपनी मौजूदगी दर्ज करवाई। 12 अप्रैल 1961 को सोवियत यूनियन के यूरी गागरिन अंतरिक्ष में जाने वाले सबसे पहले इंसान बने। यूरी गागरिन के अंतरिक्ष में जाने के बाद अब सबको लगने लगा कि जानवरों पर होने वाले ये एक्सपेरिमेंट बंद हो जाएंगे, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। साल 1969 में बनी नाम के एक बंदर को वापस स्पेस में भेजा गया। 1 महीने स्पेस में रहने के बाद बनी की हेल्थ खराब होने लगी और उसे वापस धरती पर लाया गया, लेकिन धरती पर लौटने के महज 1 दिन बाद ही बनी की मौत हो जाती है। बनी जाते जाते वैज्ञानिकों को अंतरिक्ष में इंसानों के शरीर पर होने वाले प्रभाव के बारे में समझा गया। बनी समेत ही कुल 30 बंदरों को अब तक स्पेस में भेजा गया और अगर बात कुत्तों की जाए तो सोवियत यूनियन द्वारा भेजे गए कुल कुत्तों की संख्या का पता लगा पाना असंभव है। यहाँ पर इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि बंदरों और कुत्तों के अलावा स्पेस में बिल्ली जैसे कई सारे दूसरे जानवरों को भी भेजा गया। फेलिस्ट अंतरिक्ष में जाने वाली पहली बिल्ली थी। वैज्ञानिकों ने फेलिस्ट के दिमाग में इलेक्ट्रोड इम्प्लांट किए थे ताकि वे उसके शरीर पर होने वाले प्रभाव को जान सके। फेलिस्ट अंतरिक्ष में जाने के बाद सुरक्षित तौर पर धरती पर भी आ गई, लेकिन धरती पर आने के बाद वैज्ञानिकों ने उस पर कई महीनों तक रिसर्च की और दुर्भाग्य से उस रिसर्च के दौरान ही फेलिस्ट की मौत हो गई। फेलिस्ट की तरह कई दूसरी बिल्लियों को भी अंतरिक्ष में भेजा गया, लेकिन उन्हें किसी तरह का नाम नहीं दिया गया। पर जब फेलिस्ट इस मिशन में सफल हो गई तो उसे यह नाम मिला। कछुए भी इस लिस्ट में पीछे नहीं है। कछुए पहले ऐसे जीवित प्राणी बने जिन्होंने चंद्रमा की परिक्रमा की। बायोन 7 मिशन के साथ वैज्ञानिकों ने 10 न्यूट्रस को भी अंतरिक्ष में भेजा था। न्यूट्रस चिपकलियों की तरह दिखने वाले जीव होते हैं। इनमें से 7 न्यूट्रस ने तो अपने शरीर के अगले हिस्से को भी अलग कर दिया, जिससे वैज्ञानिकों ने अंतरिक्ष में रिजेनरेशन रेट को भी स्टडी किया। साल 1990 में चाइना ने भी गिनी पिग्स को स्पेस में भेजा और इसके बाद इंसानों ने स्पेस में मैमल्स को भेजना लगभग बंद ही कर दिया। अब इस तरह के मिशन में इंसेक्ट्स, एम्फीबियंस और इस तरह के दूसरे जीवों को भेजा गया। इनमें से कई सारे अर्थ पर सुरक्षित तरीके से वापस आ जाते तो कईयों को अपनी जान देनी पड़ती। हालांकि अब स्पेस ट्रेवल बहुत ज्यादा सुरक्षित हो चुका है, पर अब भी इस तरह के एक्सपेरिमेंट होते हैं। वीडियो के अंत में हम सिर्फ यही कहना चाहेंगे कि इन बेजुबान जानवरों के कारण ही
हम इंसानों ने स्पेस में इतनी तरक्की हासिल की है। इनके योगदान के बिना हम अंतरिक्ष में आज जिस स्तर पर है उसके बारे में सोच भी नहीं सकते हैं। अगर आपको आज का हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।